हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। बद्दुआ बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। कहानी देखने के बाद आपको वो खुद ही समझ आएगा। और कहानी अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। गौरी लुधियाना में रहती थी। उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई थी। उसके पति गौरव बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस सब जगह फैला हुआ था। काम की अधिकता की वजह से वो गौरी को समय नहीं दे पाते थे और गौरी को सबसे ज़्यादा इस बात की ही शिकायत उनसे रहती थी। सुबह से ही टाइम नहीं मिलता है, पता नहीं कौन से काम में ये बिजी रहते हैं। वह ये सब से हमेशा गुस्सा रहती थी और गौरव से कहती कि आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। गौरव उसे हमेशा समझाता कि मैं यह सब जब कर रहा हूँ किसके लिए, तुम्हारे लिए ही ना कर रहा हूँ। गौरव गौरी को बहुत प्यार करता था, उसे पति का सुख भी देता था, लेकिन बाहर घुमाना ये सब वो नहीं कर पाता था काम की अधिकता के कारण। लेकिन गौरी इस चीज़ को नहीं समझती थी। एक दिन गौरी बोलती है कि सुनिए ना, चलिए ना मूवी देखने चलते हैं। तो उसका पति बोलता है कि आज नहीं, आज तो समय नहीं है गौरी, कभी और चलेंगे। गौरी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपके पैसे से मुझे कोई सुख नहीं है। दिन प्रतिदिन उसकी शिकायत बढ़ती ही जा रही थी। इस तरह ही शादी के 6 साल गुजर जाते हैं, लेकिन गौरी की जो प्रॉब्लम थी वह बिल्कुल वैसे ही रहती है कि आप मुझे समय ही नहीं दे पाते। गौरी कहती है कि सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि आज बच्चों को थोड़ा बाहर ले जाते घुमाने के लिए। आज संडे है, बच्चों की छुट्टियां हैं। इस पर गौरी के हस्बैंड बोलते हैं कि गौरी, आज तो मुझे बहुत काम है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम लोग को लेकर चला जाएगा। इस पर गौरी झल्ला जाती है। गुस्सा में वो बोलती है कि क्या मुझे नहीं आता है ड्राइवर को बोलने, या मैं नहीं जा सकती हूँ? आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए अपना काम देखिए। बीबी और बच्चों से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम ही प्यारा है और पैसा वही काम देगा आपको। हम लोग तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं। इतना कहकर गौरी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसका हस्बैंड भी सोचता है कि नहीं, गलती तो मेरी है, कोई नहीं, रात में आऊँगा तो मैं उसे मना लूँगा। यह कहकर वो ऑफिस चला जाता है। रात में जब गौरव ऑफिस से आता है तो नेक्स्ट डे लेबर लोग का पेमेंट करना रहता है, इसलिए वह पैसों को बिस्तर पर ही रखकर गिनते रहता है कि किसे कितना देना है। गौरी जब कमरे में आती है, सुबह से तो उसका मूड ऑफ था ही, जब वो पैसों को देखती है तो और गुस्सा आ जाती है। बोलती है कि अब तो आपने बेडरूम में भी मेरी जगह पैसों को ही दे दी है। बिस्तर पर मेरी जगह पर पैसे रखे हैं, यही काम देंगे आपको। ऐसे पैसे से मुझे क्या सुख। और वो सारे पैसों को उठाकर नीचे फेंक देती है और कहती है कि ऐसे पैसों को तो आग लग जाए। इससे अच्छा रहता कि मेरे पास पैसे ही नहीं रहते, इसे रहने से मुझे कौन सा सुख है। गौरव गौरी को समझाते हुए कहता है कि यह तुमने ठीक नहीं किया। उस पर गौरी बोलती है कि तुमने हद कर दी है, मैं क्या करूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे ऐसे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है और दूसरे रूम में जाकर सो जाती है। कुछ दिन तो दोनों में बातचीत नहीं होती है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। लेकिन 2 महीने बाद गौरव की जो सब बड़ी वाली फैक्ट्री थी उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है और आग में जितना भी उसका माल था सब तैयार था, बस डिलीवरी करना था, लेकिन सब जलकर राख हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। सबको माल की डिलीवरी देनी थी, इसलिए गौरव ने जो एडवांस लिया था सारा पैसा तो वह फैक्ट्री में लगा चुका था। सारा सामान जल जाने के बाद व्यापारी सब उसे परेशान करने लगते हैं। पैसा इतना ज़्यादा था कि उसे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ती है और दूसरी फैक्ट्री भी गिरवी रखनी पड़ती है, साथ में घर भी। तब जाकर वह उनका पैसा लौटा पाता है और राहत की सांस लेता है।
लेकिन धीरे धीरे उसकी जो दूसरी फैक्ट्री थी अचानक से घाटे में जाने लगती है और लास्ट में फिर उसे बंद करना पड़ता है। बस एक घर ही बचा था, काम कुछ था नहीं, खर्चे कहाँ रुकते हैं। गौरव बहुत टेंशन में रहने लगता है। गौरी उसे समझाते हुए कहती है कि आप परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। इस पर वह कहता है कि गौरी, तुम्हें मुझसे हमेशा शिकायत रहती थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अब देखो मेरे पास समय ही समय है, चलो तुम्हें कहाँ चलना है। और गौरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी रोने लगती है और बोलती है, मैंने तो गुस्से में कहा था, मैं सिर्फ आपके साथ बाहर जाना चाहती थी। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इस सिचुएशन में आ जाएंगे, लेकिन शायद मेरी ही बददुआ आपको लग गई है। फिर गौरी कहती है कि मैं तो ये सब सपनों में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। उसकी बात पर उसका पति उसे समझाते हुए कहता है कि तुम यह सब मत सोचो, ऐसा होता नहीं है। घर के खर्च के लिए मुझे तो अब जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। और फिर वह सभी जगह में अपना रिज्यूम देता है कि कहीं पर भी उसे प्राइवेट जॉब मिल जाए, लेकिन उस समय उसे कहीं पर भी प्राइवेट जॉब नहीं मिलता है। एक दिन उसका बड़ा बेटा सीढ़ियों पर से खेलते हुए गिर जाता है और उसके सर में बहुत जोर की चोट आती है, लेकिन गौरी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो उसका इलाज करा पाती। उस समय उसका पति इंटरव्यू देने गया हुआ था। अब गौरी क्या करे, वो सबसे पैसे मांगने लगती है कि कोई तो मेरी हेल्प करो, लेकिन जब बुरा समय आता है तो कोई किसी का हेल्प नहीं करता है। वह सबसे पैसे मांगती है, वह बहुत रोती है कि प्लीज़ मुझे दे दो, मैं ज़रूर लौटा दूंगी। फिर उनके घर के बगल में जो शीला आंटी रहती थी वह उसे कुछ पैसे देती है, जिसे लेकर वो अपने बच्चे का इलाज करवाती है। फिर वह खुद से कहती है, नहीं, प्रॉब्लम मेरी वजह से आई है, इसके लिए मैं ही कुछ करके ये रास्ता निकालूंगी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा, आखिर सारा भार मैं गौरव पर ही क्यों दूँ। गौरव जब शाम को घर आता है तो वह उससे पूछती है कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं भी बुटीक का काम शुरू करना चाहती हूँ। गौरव हाँ बोल देता है। फिर वो अपना बुटीक का बिजनेस शुरू करती है। गौरव को भी प्राइवेट जॉब मिल जाता है, लेकिन गौरी के मन में ये मलाल हमेशा रहता है कि आज तो चलो ठीक है हम लोग जी रहे हैं, लेकिन जो पहले वाली ज़िंदगी थी वो अब कहाँ है। काश मैंने वो नहीं बोला होता। इसके लिए वो हमेशा अपने आप को कोसते रहती है। अक्सर बोला हुआ बात सही नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाती है। इसलिए आप एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, अगर हमारी दुआ किसी को लगती है, हम दूसरों से दुआ मांगते हैं, तो क्या बद्दुआ नहीं लग सकती। अपनों की नज़र लगती है, अपनों की दुआ लगती है, तो बद्दुआ भी तो लग सकती है ना। इसलिए कभी भी किसी को कुछ भी बोलने से पहले दो पल ज़रूर सोचो कि अगर इसके साथ कुछ बुरा होगा तो तकलीफ़ तो मुझे होगी ना। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचकर बोला करो, चाहे आप कितना भी गुस्सा में रहो। और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।